ये अमन के लिए छेड़ी होगी। अच्छा, जंग अमन के लिए करते हैं? अपना हक मांगने के लिए, और किसके लिए होती है जंग? हक कौन सा? अमन के लिए ही होती है कि अमन रहे और जो है खुशहाली रहे, इस्लाम का बोलबाला। और जंग तो हमने यही सुनी है, यही देखी है हमने, और तो कोई जंग का इस्लाम के लिए उन्होंने। क्योंकि इतने लोग मार रहे हैं, जंग इनको खत्म कर लेनी चाहिए, आपस में दोस्त बन जाए फिर से। कैसे दोस्त बनेंगे? दोस्त बने, वो मस्जिद जो कह रहे हैं गिरानी है उसको खत्म करें और आपस में फ्रेंडशिप कर लें, दोबारा से दोस्त बन जाए। मस्जिद का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बीच में। लेकिन ये गलत है ना, लड़ाई खत्म कर दें बस। हाँ, तो कैसे करें, वही तो मैं कह रही हूँ। कैसे करते हैं? फ्रेंडशिप कर लें बस, जैसे दोस्तों में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं स्कूल्स में, तो बंदा फ्रेंडशिप कर लेता है, ऐसे कर लें। वाला मसला नहीं है उसमें मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मुझे कोई इसराइल वाला देख रहा है तो वो प्लीज़ इसको स्टॉप करे, क्योंकि फ़लस्तीन एक ऐसा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, और उसको तबाह व बर्बाद करना ये नुकसान की बात है। अगर इस तरह हुआ कि एकदम से फ़लस्तीन वाले गुस्से में आए और पाकिस्तान वाले गुस्से में आए, ये इसराइल तबाह व बर्बाद हो जाएगा। बेटा, हमास और इजराइल दोनों के बीच की लड़ाई चल रही है, मासूम लोग उसमें मर रहे हैं, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो फ़लस्तीनी हो। हमास भी हमले कर रहा है, क्या वो गलत नहीं है? वो गलत है, वो बहुत गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बस ये चाहते हैं कि मुसलमान लोग तबाह हों, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, और हमारे मौला हज़रत अली भी हमारे साथ हैं, हमारी वो हर वक्त मदद करते हैं। अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, वो हमारी मदद करते हैं। अगर हमास वालों ने अभी एक्शन लिया है तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को पहले इसराइल के आम शहरियों को मारा, क्या वो ठीक था? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक था। आज तक इसराइल क्या करता रहा है? आम शहरियों को कोई हमास ने नहीं मारा है। हमास आम ने शहरियों को मारा है, ये रिपोर्ट्स हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये रिपोर्ट्स मेरे ख्याल तो गलत है। आम शहरियों को कहीं भी हमास ने निशाना नहीं बनाया। मेरी बात सुने, जो बात हो जाती है, जो चीज़ गलत होती है, हम उसको मानने की बजाय उसको डिफेंड क्यों करते हैं, उसको सही क्यों बोलते हैं? मुसलमानों से भी तो गलती हो सकती है ना, मुसलमान भी तो इंसान है ना। ये बात आपकी सही है कि गलती हो सकती है। कहीं उन्होंने कोई मिसाइल मारा है तो वो कहीं और जा लगा है, वो अपने निशाने पे नहीं लगा है, ऐसी बात हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ सुलह हो के जंग हो, दोस्तों का संग हो, सब हमें पसंद है। खून हो के रंग हो। क्या बात, खूनों के रंग पसंद है आपको? नहीं, मैं कह सुलह हो के जंग हो, सब हमें पसंद है। आगे क्या, मैं खुद ही भूल गया। भूल गए हैं। नहीं तेरा नशेमन कसरत सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। क्या बात है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है। क्यों हो रहा है? बस ये चीज़ चाहिए, अमन चाहिए। उधर उसकी वजह से हमारे खुद दूसरे मालिक भी उसकी वजह से हो रहे हैं। अमन उसका ख़राब हो रहा है। जिस तरह अब इधर मीशत का मसला पड़ रहा है, इधर हर चीज़ का, महंगाई का, हर चीज़ का, उसकी वजह से मुसलमानों के हर खित्ते में मसला पड़ रहा। मसलन पाकिस्तान पे क्या असर पड़ा? यही है कि जो है जंग हर हाल में मुसलमानों के लिए वो जंग है, मुसलमानों की जंग है, मुसलमान की और काफिर की जंग, इसी वजह से चीज़ होगी। इसके बारे में और क्या मैं कह सकती हूँ? मुसलमान नहीं ऐसा करना चाहिए। ईरान गलत कर रहा है क्योंकि वो मासूम बच्चों की जान ले रहे हैं। हालांकि उनके शहर में से भी जा रही हैं मासूम बच्चों की जानें, दूसरे शहरों में से भी जा रही हैं जहाँ वो जंग कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ईरान के बारे में क्या कहोगे? ईरान गलत कर रहा है। ईरान गलत कर रहा है। ये जो डिपोक्सी वार आप जो कह रही हैं, जो ईरान जो लड़ रहा है, तंजीमें जो आप कह रही हैं इनकी, वो ईरान की अपनी तंजीमें हैं। ईरान उनको सपोर्ट करता है, यमन वालों को सपोर्ट करता है, हमास को भी सपोर्ट यमन करता को कहाँ सपोर्ट करता है? यमन का तो आधा हिस्सा हथिया लिया है उन्होंने। है। जी हाँ, सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा हमें बचाओ, इनके मिलिटेंट ग्रुप्स, ईरान के मिलिटेंट ग्रुप्स हमारे सऊदिया को भी तबाह कर सकते हैं। देखिए सऊदिया जो है ना, वो तो शुरू से ही इनके साथ मिला हुआ है, इनके साथ मिला हुआ है। इसराइल और अमेरिका के साथ। अब इतने मुसलमान मुल्क हैं, कोई मुसलमान मुल्क बोल नहीं रहा। बोल तो रहे हैं, तुर्की ने भी बोला है, सऊदिया ने भी बोला है। बोलना चाहिए। नहीं, और मुल्क भी तो है ना, इराक भी तो मुसलमान मुल्क है ना। सबकी स्टेटमेंट सुनी है या नहीं सुनी है? आप पहले मुझे ये बताएं। मेरे पास इतना, मैं तो थका ड्यूटी से आया हूँ। फिर आपको कैसे पता किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी? पढ़ूंगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, सुबह नमाज के टाइम उठूंगा, फिर तैयारी ऑफिस के फिर लिए। आपको कैसे पता कि किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी? चलो मैं क्या। जी, छोटे छोटे बच्चों की जान जा रही हैं, माएँ जा रही हैं जिनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल प्रेगनेंसी औरत हैं वो भी जा रही हैं। बस यही है। फिर कौन
हम पे क्या फर्क पड़ रहा है ये चीज़ का मुझे नहीं। बाकी कंट्रीज पे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे उसकी यही तो है कि उससे उसकी जो बहाली है, खुशहाली है, उस पर फ़र्क पड़ रहा है। खुशहाली है मतलब लोग मातम कर रहे हैं। मालूम तो नहीं है, मैं क्या कहूँ, मुझे तो नहीं ना पता इसके बारे में। ईरान ने भी कि की मोहम्मद से फातूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं तो यही कहूँगा क्या कि कहना चाह रहे हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन करें ना। कह तो रहा हूँ, शेर सुनाया तो है कि मोहम्मद से फातूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। उफ, आपके शेर। बात ये है कि वो जो टेक्नोलॉजी अभी दूसरे ममालिक के पास है वो हमास के पास नहीं है। उनको नहीं पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो ये निशाना कहाँ लगेगा भी या नहीं लगेगा। तीर तुक्के पे वो भी चला देते हैं। वहाँ के लोग खुद गए थे इजराइल। हाँ जी, तो वो अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रिसेंटली एक ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड आम था। ऑल आइज ऑन रफ़ा के ट्रेंड की मैं बात कर रही हूँ। इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने भी काफ़ी इसको शेयर किया, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भी काफ़ी ज़्यादा इसको शेयर किया। लगभग 44 मिलियन टाइम्स इस ट्रेंड को शेयर किया गया। उसी को काउंटर करने के लिए अब इजराइल की गवर्नमेंट ने एक पोस्ट की है। उन्होंने बोला है, वेयर वर योर आइज ऑन 7 अक्टूबर, जब हमास ने हमला किया था इजराइल पर और लगभग 1100 से 1200 से ज़्यादा आम सिविलियंस की जान गई थी, तब किसी ने रिएक्ट क्यों नहीं किया। तो ये एक ट्रेंड इजराइल ने नया शुरू कर दिया। इजराइल दुनिया से यही सवाल पूछ रहा है कि तब हमारे लिए कोई भी कंडोलेंसेस नहीं की गई या हमारे बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई थी। इसी के साथ साथ इजराइल ये भी कह रहा है कि हमने लगभग पूरे गजा के अंदर से हमास का खात्मा कर दिया है। जो बचे कुछ मिलिटेंट्स मौजूद हैं उनका भी सफाया कर दिया जाएगा। वहीं पर जो हमास की लीडरशिप कतर के अंदर मौजूद है वो चाह रही है कि अब पीस टॉक्स हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इस पूरे मामले के बारे में और जो पूरा कंट्रोल कर लिया गया है गजा को IDF की तरफ से, उसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, क्या कहती है पाकिस्तान की अवाम। आए बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। उसने तो नहीं कोई इस तरह का, मुझे तो नहीं इस चीज़ के बारे में। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने पहले अटैक किया था इजराइल पर। इजराइल पे तो वो भी गलत था। जंग हर हाल में गलत है, चाहे वो हम मुसलमान करे या जो भी करे, हर हाल में। क्योंकि जंग करना ही एक तरह का लोगों को मारना या लोगों की वो जो मासूम लोग जो मरते हैं वो गलत बात है। हाँ जी, इजराइल के भी जो लोग मरे, आपको उस चीज़ की भी तकलीफ है? तो जारी बात है, इंसान है वो भी, वो बेगुनाह जो लोग हैं मरना वो गलत है। चाहे इजराइल से मरे, चाहे फ़लस्तीन से मरे, जो भी है गलत बात है ये चीज़। हाँ जी। तो क्यों हमास ने ये जंग क्यों छेड़ी 7 अक्टूबर को? आपको क्या लगता है? ये अमन के लिए छेड़ी होगी। अच्छा, जंग अमन के लिए करते हैं? अपना हक मांगने के लिए। और किसके लिए होती है जंग? हक कौन सा? अमन के लिए ही होती है कि अमन रहे और जो है खुशहाली रहे, इस्लाम का बोलबाला। और जंग तो हमने यही सुनी है, यही देखी है हमने, और तो कोई जंग का इस्लाम के लिए उन्होंने इजराइल पर अटैक किया था। नहीं। इस्लाम, वो इजराइल तो है ही, वैसे वो जो गैर मुस्लिम है, ये इसके बारे में वो यही है कि यही चाहते होंगे कि जो है अमन ही हो, और क्या चीज़ चाहिए। उस वक्त तो कुछ खित्ते में कुछ था भी नहीं। अच्छा, अब क्या चाहती हैं आप? यही कि लोग क्यों मार रहे हैं, नाजायज़ जो लोगों को मार रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, बस ये चीज़ चाहिए, अमन चाहिए। उधर उसकी वजह से हमारे खुद दूसरे ममालिक भी उसकी वजह से हो रहे हैं। कौन से? अमन उसका ख़राब हो रहा है। जिस तरह अब इधर मीशत का मसला पड़ रहा है, इधर हर चीज़ का, महंगाई का, हर चीज़ का, उसकी वजह से मुसलमानों के हर खित्ते में मसला पड़ रहा है। मसलन पाकिस्तान पे क्या असर पड़ा? यही है कि जो है जंग हर हाल में मुसलमानों के लिए वो जंग है, मुसलमानों की जंग है, मुसलमान की और काफिर की जंग। इसी वजह से चीज़ होगी। इसके बारे में और क्या मैं कह सकती हूँ। मुसलमान और काफिर की जंग है। हाँ, तो हम पर क्या फर्क पड़ रहा है इसका, मैं वो तो आपसे पूछ रही हूँ। हम पे क्या फर्क पड़ रहा है ये चीज़ का मुझे नहीं। बाकी कंट्रीज पे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे उसकी यही तो है कि उससे उसकी जो बहाली है, खुशहाली है, उस पर फ़र्क पड़ रहा है। खुशहाली है मतलब लोग मातम कर रहे हैं। मालूम तो नहीं है, मैं क्या कहूँ, मुझे तो नहीं ना पता इसके बारे में। ईरान ने बेसिकली हमास को पीछे तीली लगाई थी, हमास को कहा था कि जाओ जाओ अटैक करो। फिर उसके बाद ईरान, क्या कहती हैं आप ईरान के बारे में? ईरान भी मुसलमानों का ही मुल्क है, ईरान भी मुसलमान का ही है, इस्लामी मुल्क है वो भी।
तो वो लेकिन जो है ये बात करना कि जो है अमन के लिए होनी चाहिए बस, और तो कोई नहीं है। ईरान ने तो कहा था हमास को कि अटैक करो इसराइल पे, ईरान ने सही किया था। ईरान ने नहीं, मुसलमानों अगर अमन के लिए है तो सही किया था, अगर अपनी कोई वो निकाल रहे भड़ास तो फिर तो नहीं ना सही है। फिर तो नहीं सही किया था। आप ईरान को क्या समझती हो? ईरान तो हमारे साथ ही है, मुसलमानों के साथ ही है, पाकिस्तान के साथ ही है। मुसलमानों के साथ नहीं है ईरान, बस ही कर दे। कोई ईरान पाकिस्तानियों के साथ नहीं है। फिर किसके साथ है? ईरान की बनाई हुई बहुत सी तंजीमें हैं जिनसे दुनिया तंग है। ईरान से तो मुस्लिम कंट्रीज भी खुश नहीं है, सऊदिया भी खुश नहीं है ईरान से। अब इतना मैं गहराई में नहीं जा सकती, मुझे नहीं पता इस चीज़ को। अभी फाइनल हल क्या है? थोड़ा इधर आए, कैसे इस लड़ाई को हम रुकवाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। हल बाज आज वो इसराइल फ़लस्तीन, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतने बच्चे शहीद हो रहे हैं, इतना बुरा हाल हो रहा है। ये जो भी है फैसला बड़े लोग करें तो ये जो अमन आए, बस अमन चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे जिधर मर्जी हो। ये नहीं कहते कि मुसलमानों का हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान जा सारे इकट्ठे एक जैसे ही हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ अमन हो, हर जगह अमन ही हो, बस यही चाहिए। वहाँ से हमास भी थम जाए, वहाँ से इसराइल भी थम। हम चाहे गलतियाँ चाहे जिसकी भी हैं, ये जो हमारे जैसे आम आवाम है इनका क्या कसूर है? चाहे तंजीमें कर रही हैं, चाहे जो भी कर रहा है, इसमें हम तो नहीं ना, आवाम तो नहीं ना शामिल है। तो वहीं ना अब आम फ़लस्तीनियों का या आम इजराइलियों का क्या लेना देना हमास से और इनसे? इन चीज़ों से, तंजीमों से या किसी चीज़ से क्या लेना देना, किसी से कुछ नहीं है। ये उनको चाहिए कि अब जो है ना बस कर दें, बस वो जो कहते हैं ना, अब बहुत लोग देख लिए, बहुत खून देख लिया, बहुत बर्बादी देख लिया, बहुत लोग देख लिए जो शहीद हो गए हैं, बस कर दें, बस यही है। हाँ जी, पीस का पैगाम ही देना चाहिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका। इसराइल गलत कर रहे हैं और वो मस्जिद मतलब कि ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन वो तो गलत बात है ना। अभी तो फ़लस्तीन की और इजराइल की, फ़लस्तीन की सॉरी हमास और इजराइल की लड़ाई के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, उनके बारे में मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना, नहीं है उनके बारे में भी। जंग के बारे में तो पता ही होगा ना। हाँ, जंग सुनी है, वो सुना है कि जंग हो रही है, आपस में अटैक्स हो रहे हैं एक दूसरे हाँ, इसराइल भी काट रहा है, फ़लस्तीन लोग भी काट रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। फ़लस्तीनी नहीं, हमास। हमास इनकी नहीं मैंने जंग सुनी है, फ़लस्तीन और ये। हाँ, तो वो फ़लस्तीनियों पर ही रिटेलिएटरी है, मतलब फ़लस्तीनियों की ही जान, मासूम फ़लस्तीनियों की और मासूम इजराइलियों की जान जा रही है। लड़ाई तो बड़े बड़े ऑफिशियल्स की है जी, छोटे छोटे बच्चों की जान जा रही है, माएँ जा रही हैं जिनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल प्रेगनेंसी औरत हैं वो भी जा रही हैं, बस यही है। फिर कौन गलत कर रहा है? इसराइल, कैसे? क्योंकि इन्होंने वो मस्जिद मिटाने का किया था ना, तो उसकी वजह से इनकी जंग छिड़ी है, स्टार्ट हुई है जंग इनकी, तो इसीलिए इसराइल लोग गलत हैं। इजराइल कहता है कि हमास वाले कह रहे हैं कि हमने यहूदियों का ही नामो निशान मिटा देना है दुनिया से। ये तो फिर गलत बात है ना, क्या गलत बात है? कि ये यहूदियों का नामो निशान मिटा रहे हैं। यानी यहूदियों का भी हक है दुनिया में रहने का। हाँ, सबका हक है, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, सबके लिए बनाई है, हमारे लिए अकेले के लिए तो नहीं बनाई है, उनके लिए तो नहीं बनाई है अकेले के लिए। क्या बात है, ज़बरदस्त। और जो 7 अक्टूबर को पहला अटैक हमास की तरफ से हुआ था, जिसमें इजराइल के 1100-1200 से ज़्यादा लोग मरे थे, क्या आपकी नज़र में वो भी गलत था या वो ठीक था? नहीं, वो मैंने नहीं देखा, शायद गलत ही है, क्योंकि इतने लोग मारे हैं, जंग इनको ख़त्म कर लेनी चाहिए, आपस में दोस्त बन जाएं फिर से। कैसे दोस्त बनेंगे? दोस्त बने, वो मस्जिद जो कह रहे हैं गिरानी है उसको ख़त्म करें और आपस में फ्रेंडशिप कर लें, दोबारा से दोस्त बन जाएंगे। मस्जिद का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बीच में। लेकिन ये गलत है ना, लड़ाई ख़त्म कर दें बस। हाँ, तो कैसे करें, वही तो मैं कह रही हूँ। कैसे करते हैं? फ्रेंडशिप कर लें बस, जैसे दोस्तों में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं स्कूल्स में, तो बंदा फ्रेंडशिप कर लेता है, ऐसे कर लें। वाला मसला नहीं है मेरी जान, ये तो मुझे पता है जंग वाला मसला है, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो करना चाहिए ना। इतनी जानें जा रही हैं, मासूम बच्चे जा रहे हैं, माएँ मार रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रेगनेंसी में औरतें जा रही हैं, तो ये गलत बात है ना। बाकी ये दोनों तरफ से गलत है, इन दोनों को जंग ख़त्म कर लेनी चाहिए। अच्छा, इजराइल कह रहा है कि हमने हमास का सफाया कर दिया है, इजराइल का पूरा कंट्रोल है इस वक्त गजा के अंदर। अब फिर क्या कह सकते हैं? अच्छा, हमास को ज़्यादा जो सपोर्ट मिलती थी वो मिलती थी ईरान से, बल्कि अभी भी मिल रही है। क्या ईरान को ऐसा करना चाहिए था? नहीं, ईरान को बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना चाहिए। ईरान गलत कर रहा है, क्योंकि वो मासूम बच्चों की जान ले रहे हैं, हालांकि उनके शहर में से भी जा रही हैं मासूम बच्चों की जानें, दूसरे शहरों में से भी जा रही हैं जहाँ वो जंग कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ईरान के बारे में क्या कहोगे? ईरान गलत कर रहा है। ईरान गलत कर रहा है।
लोग कहते हैं ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, जबकि ईरान ने फ़लस्तीन के लिए इजराइल पर अटैक नहीं किया, अपनी कंट्री के लिए अटैक किया था। गलत किया लेकिन इन लोगों ने फ्रेंडशिप कर लिया, ये सबसे अच्छी बात ही है। अल्लाह ताला भी इसी चीज़ में राज़ी है कि दोस्त बन के रहें हमेशा। मुसलमान आपस में दोस्त हैं, बहन भाई हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझते, तो बाकी इनको आप ये मुसलमानों की दोस्ती चाह रही हो, जी लेकिन मैं तो इजराइल और हमास की बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, वो भी इंसान तो है ना, इंसानियत के नाते दोस्ती कर लें, अच्छा, तो बस यही ठीक है। थैंक यू सो मच। उसमें मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मुझे कोई इसराइल वाला देख रहा है तो वो प्लीज़ इसको स्टॉप करे, क्योंकि फ़लस्तीन एक ऐसा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, और उसको तबाह व बर्बाद करना ये नुकसान की बात है। अगर इस तरह हुआ कि एकदम से फ़लस्तीन वाले गुस्से में आए और पाकिस्तान वाले गुस्से में आए, ये इसराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। बेटा, हमास और इजराइल दोनों के बीच की लड़ाई चल रही है, मासूम लोग उसमें मर रहे हैं, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो फ़लस्तीनी हो। हमास भी हमले कर रहा है, क्या वो गलत नहीं है? वो गलत है, वो बहुत गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बस ये चाहते हैं कि मुसलमान लोग तबाह हों, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अल्लाह ताला हमारे साथ हैं और हमारे मौला हज़रत अली भी हमारे साथ हैं, हमारी वो हर वक्त मदद करते हैं। अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, वो हमारी मदद करते हैं, और उन्हें बस सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला कहता है आप दुनिया में आए हो, आपको अपनी प्रोटेक्शन भी करनी चाहिए। मैं तो आपके साथ हूँ, लेकिन आपको खुद भी हाथ पाँव हिलाने चाहिए। अल्लाह ताला ने तो ये भी कहा है। वो अब आप सड़क के दरमियान में खड़े हो, जो सामने से गाड़ी आ रही हो, आपको अल्लाह बचा लेगा, तो अल्लाह ने तो ये नहीं कहा ना कि आप लोग मेहनत के बगैर हट दरम होकर बैठे रहो, जब तक आप खुद आगे से हटोगे नहीं आप तो मर जाओगे। देखें, ये बात भी है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मर्जी हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गाड़ी आ गई आपकी, थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये है कि इसराइल ने हमेशा जुल्म किया है फ़लस्तीन पर ही, आज से नहीं कर रहा, बहुत अरसा दराज से कर रहा है, सालों के हिसाब से टाइम बीत चुका है। अभी ये कोई नई बात तो है नहीं। अगर हमास वालों ने अभी एक्शन लिया है तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को पहले इसराइल के आम शहरियों को मारा, क्या वो ठीक था? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक था। आज तक इसराइल क्या करता रहा है? आम शहरियों को कोई हमास ने नहीं मारा है। हमास आम ने शहरियों को मारा है, ये रिपोर्ट्स हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये रिपोर्ट्स मेरे ख्याल तो गलत है। आम शहरियों को कहीं भी हमास ने निशाना नहीं बनाया। मेरी बात सुने, जो बात हो जाती है, जो चीज़ गलत होती है, हम उसको मानने की बजाय उसको डिफेंड क्यों करते हैं, उसको सही क्यों बोलते हैं? मुसलमानों से भी तो गलती हो सकती है ना, मुसलमान भी तो इंसान है ना। ये बात आपकी सही है कि गलती हो सकती है। कहीं उन्होंने कोई मिसाइल मारा है तो वो कहीं और जा लगा है, वो अपने निशाने पे नहीं लगा है, ऐसी बात हो सकती है। जानबूझकर निशाना बनाया गया। जानबूझकर निशाना नहीं बनाया होगा हमास ने, मेरा तो ख्याल से जानबूझकर नहीं बनाया। लोगों को भी हॉस्टेज बना लिया था, उनके लोगों को भी बांदी बना लिया था, कहीं ये भी गलती से हो गया था? नहीं, इसराइली फौज ने कितनों को अपना यरगमाल बनाया हुआ है, कितनों की तरफ से हो रहा है ना, दोनों की तरफ से हो रहा है। जी हाँ, जंगी कैदी जो होते हैं उनका तो फिर अब पहले भी तबादला हुआ था, सबको पता है, पूरी दुनिया ने देखा कि तबादला हुआ है। मगर जो हमास वालों ने जो रखे हुए थे जो कैदी, उनके साथ हमास वालों ने बहुत अच्छा सलूक किया है। जब चले आप आज़ाद किया है तो उन्होंने उनका शुक्रिया बल्कि अदा किया है। आपको पता है हमास की भी रिसेंटली वीडियो मैं देख रही थी, उनकी वीडियो लीक हो रही थी, वो इजराइल की जो डिफेंस की औरतें उनको कहते हैं हम आपको प्रेग्नेंट कर देंगे। ये पता नहीं, शायद फेक न्यूज़ ही कोई हो सकती है, कोई फेक वीडियो आ रही थी, कोई फेक वीडियो हो सकती है शायद। ऐसा तो नहीं कर सकते, हमास वाले तो इतने गिरे हुए नहीं हैं कि ऐसे औरतों के साथ ये करेंगे सब कुछ। देखिए अब ये लड़ाई जो है वो हमास की और इजराइल की है, बीच में मासूम लोग मारे जा रहे हैं। अब फलस्तीनियों का इजराइल से ना तो हमास से कोई लेना देना है, हमास तो खुद उन पर मुसल्लत हुआ है। जी, हमास कहाँ मुसल्लत हुआ? मुसल्लत तो इसराइल हो गया है। आप देखिए कि इसराइल मुसल्लत हुआ है, हमास वाले कहाँ मुसल्लत हो गए हैं। जंग भी इसराइल ने मुसल्लत की, हमास वालों ने तो मुसल्लत नहीं की है। ये जंग 7 अक्टूबर को हमास ने स्टार्ट की थी ना। अब देखे, फलस्तीनियों ने थोड़ी कहा था कि जाकर वहां पर अटैक कर दो या उनके लोगों को यरगमाल बनाकर लाओ, वैसे भी वो ह्यूमन शील्ड के तौर पर आम फलस्तीनियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आम फलस्तीनियों को इस्तेमाल वो हमास वाले कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? खुद तो वो सुरंगों के नीचे थे। नहीं, सुरंगों के नीचे हैं, बिल्कुल सही बात है। हर एक मुल्क का एक अपना डिफेंस सिस्टम होता है। सुरंगों के नीचे डिफेंस सिस्टम कौन सा होता है? बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं सिपाही, आम लोगों की जब जाने जा रही हैं, पीछे से ईरान एक हुक्म देता है कि करो। आपको नहीं लगता
कि हमें यहाँ जंगों की बजाय पीस टॉक्स को प्रमोट करना चाहिए। इजराइल ने भी बहुत लोग मारे हैं फ़लस्तीन के अंदर, फ़लस्तीनियों की जान भी गई है, वहाँ से हमास भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोनों को कहे कि पीस टॉक्स पर बात करें आप। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब आपका मतलब यही है कि जंग किसी तरीके से रुके, रुक जाए, हाँ। मगर रुके कैसे? आए दिन तो इसराइल जो है वो नए से नया जुल्म कर ही रहा है, तो जंग कैसे रुकेगी? अब उसको जुल्म का जवाब अगर हमास वाले देते हैं तो वो तो कोई बुरी बात तो नहीं है इसमें, कि वो जुल्म तो नहीं है। इस असल में फ़लस्तीन वाले जो हैं वो बहुत देर से, बहुत सालों के हिसाब से पहले से ही जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। कत्लो गारत उनके ऊपर हो रही है, नमाजियों के ऊपर नमाज पढ़ते हुए जब फायरिंग होती है उनके ऊपर बमबारी होती है, तो और बाकी क्या रह गया? और मासूम बच्चे जो इतने उनके हॉस्पिटल हैं, वो स्कूल हैं, वो खंडर बना दिया पूरे फ़लस्तीन को उन्होंने, इसराइलियों ने। अब यहाँ भी हमारे मुल्क में भी उनके अमैती मौजूद हैं, तो ये भी चुप करके खामोशी से बैठे हुए हैं। बिलखसूस मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के तवस्सुत से कि हमारे महबूब मेंबर से भी ये हक़ की सदा बुलंद होनी चाहिए। हमारे हुक्मरान, हमारे सिपहसालार सब ये इसराइल के ख़िलाफ़ ये उठें, ये उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, वो जुल्म बंद करे तो जंग रुके, तो फिर तो रुकने का चांस है। एक तरफा कभी भी जंग नहीं होती, जंग की हमेशा ये खासियत होती है कि वो दो तरफ से होती है। दो तरफ से ही होती है, बिल्कुल। अभी अकेला हमास ही जुल्म नहीं कर रहा है, आपको भी पता है, सब पूरी दुनिया देख रही है। दोनों तरफ से हो रहा है ना। अब देखिए, अगर 7 अक्टूबर को उनके 1200 आम सिविलियंस पर हमास ने अटैक ना किया होता तो फिर फ़लस्तीन का यह हाल ना होता ना। हमास की गलती की वजह से फ़लस्तीन तबाह हुआ कि नहीं? जब आलिया पे पहले अटैक हुआ, फिर गजा पे हुआ, फिर सेंट्रल गजा पे हुआ, खान यूसुफ पे हुआ, अब रफा पे हुआ। एक गलती देखिए कितनी बड़ी बन जाती है। इसराइल ने तो हमेशा सिर्फ सिविलियन को ही निशाना बनाया, औरतों और बच्चों को ही निशाना बनाया है। हमास से अगर कहीं गलती से कोई अटैक ऐसा हो गया है तो वो गलती ही हो सकती है जानबूझकर। मेरा तो ख्याल है हमास वाले तो ऐसा नहीं करते कि वो सिविलियन के ऊपर अटैक कर देंगे, औरतों और बच्चों को। मुझे एक बात बताएं, सऊदी अरेबिया भी हमास और ये ईरान की जितनी बनाई हुई तंजीमें उन सबसे तंग है। इसराइल तंग है। सऊदी अरब की बात कर रही हूँ जी, सऊदी अरब की बात कर रही हूँ, यमन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, देखिए ईरान जो है वो खुलकर इसराइल के ख़िलाफ़ है, अमेरिका के ख़िलाफ़ है, और बिल्कुल वो सही कर रहा है। मैं तो उसके हक़ में हूँ, मैं यही कहूँगा कि वो बिल्कुल सही कर रहा है। कोई भी मुसलमान मुल्क जो है उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है इसराइल का। क्यों भाई? डॉलर खाए हुए हैं, या उन्होंने कई मुल्कों में उन्होंने हुकूमतें बनाई हुई हैं, किसी को वज़ीर आज़म बनाया हुआ, किसी को इसराइल ने और अमेरिका ने, तो वो उनके सामने बोलते नहीं हैं। रही बात ईरान की, तो ईरान की ना हुकूमत वो बनाई है उन्होंने कभी, ना वो कभी ऐसा काम कर सकते हैं, ना ईरान ने कोई गुंजाइश रखी है कि इसराइल और अमेरिका उनके अंदर ये ऐसा कोई काम करे। तो ये जो डिपोक्सी वार आप जो कह रही हैं, जो ईरान जो लड़ रहा है, तंजीमें जो आप कह रही हैं इनकी, वो ईरान की अपनी तंजीमें हैं, ईरान उनको सपोर्ट करता है, यमन वालों को सपोर्ट करता है, हमास को भी सपोर्ट करता है। कहाँ सपोर्ट करता है? यमन का तो आधा हिस्सा हथियार लिया है उन्होंने। जी हाँ, सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा हमें बचाओ, इनके मिलिटेंट ग्रुप्स, ईरान के मिलिटेंट ग्रुप्स हमारे सऊदीया को भी तबाह कर सकते हैं। देखिए सऊदीया जो है ना वो तो शुरू से ही इनके साथ मिला हुआ है, किनके साथ मिला हुआ है? इसराइल और अमेरिका के साथ। यानी आप मेरी बात सुने, ईरान जो कर रहा है आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ईरान सही हक पे है, ईरान हक पे है। जी हाँ बिल्कुल। यानी अगर कोई कश्ती भी गुजर रही हो पर्शियन गल्फ के अंदर से, वो उनको भी हथियार लेते हैं। हूथीज इतने लोगों को बीच में मारे हैं, यमन में उन्होंने जंग छेड़ी थी, वो ठीक है आप कह रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर भी जो वो कर रहे हैं वो ठीक है आपकी नज़र में। यानी मुस्लिम कंट्रीज उनके अगेंस्ट है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। देखिए मुस्लिम कंट्रीज़ को खुद सोचना चाहिए, इनको तो सब अभी एक प्लेटफार्म पे होना चाहिए, सबको मिल के इस यहूदियत के ख़िलाफ़ उठना चाहिए, मगर ये उठ नहीं रहे हैं। अब वो अकेला ईरान है, तो ईरान अगर कर रहा है तो वो सब उसके पीछे पड़े। ईरान ने क्या किया बताए, क्या किया? देखिए ईरान सपोर्ट कर रहा है, ये सबको पता है कि वो सपोर्ट कर रहा है। अभी ईरानी सदर कत्ल हो गए हैं, शहीद किसने करवाया कत्ल? अभी किसने भी करवाया है ये तो वो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, मुझे तो अभी तक इस बात का इल्म नहीं हुआ है क्या रिपोर्ट आई है क्या नहीं। प्लेन क्रैश हुआ था। हाँ प्लेन क्रैश ही हुआ है, तो उसकी क्या वजह है वो मुझे ईरान पीछे छुप कर बैठा हुआ है ना। देखिए उन्होंने तो, हम यहाँ पर हम कहते हैं कि उन्होंने फ़लस्तीन के लिए इजराइल पर अटैक किया, उन्होंने फ़लस्तीन पर इजराइल के लिए अटैक नहीं किया, उन्होंने अपने मुल्क को बचाने के लिए किया था अटैक। ईरान ने अपने मुल्क को बचाने के लिए अटैक की है। देखिए ईरान ने अपने मुल्क को क्या बचाना है, ईरान के पीछे तो ये कब से पड़े, कब से वो पाबंदियाँ झील रहा है,
एक बात तो ये है, सैंक्शंस लगती है। कब से वो पाबंदियां झील रहा है, कभी वो उनके सामने झुका नहीं है, और वो कभी आए नहीं। ईरान के अंदर कौन सी उन्होंने फौजियाँ उतार दी हैं जो अपना मुल्क वो बचाना चाहता है? कभी इसराइल ने या अमेरिका ने कौन सी उधर फौजियाँ उतार दी हैं? वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, फ़लस्तीन को सपोर्ट करनी चाहिए, हर एक मुल्क, पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। 100 बातों की एक बात, जंग कैसे रुकवाएं? जंग ऐसे ही रुक सकती है अगर इसराइल अपना जुल्म बंद करे, और उसके जो पुश्तपनाही कर रहे हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, बरतानिया, ये सब उसकी पुश्तपनाही कर रहे हैं, तो इनको चाहिए कि ये रुकवाएं। हमास को भी रुक जाना चाहिए। देखिए, मेरी नज़र में इजरायली लोगों की भी जान जाएगी तो वो भी बुरी बात है, फ़लस्तीनियों की भी जान जाएगी तो वो भी बुरी बात है, कि आम सिविलियंस की जान क्यों जाए भाई? क्यों? इजरायली भी इंसान है, फ़लस्तीनी भी इंसान है, तो इंसानियत पे बात करनी चाहिए। दोनों तरफ रुके बैठे, एक मुद्दे पर आए, टेबल टॉक करें और इस मामले को सुलझाएं। मजीद तो हाँ, आपकी बात सही है, टेबल टॉक तो फिर ही हो सकता है जब ये जुल्म रुके। तो अब वो जब अमेरिका को कहता है भाई इतना असला दे दो हमें, वो फलां मुल्क से भाई इतना वो फलानी चीज़ दे दो, अपनी फ़ौजें दे दो, वो सब भेज रहे हैं, तो ये बंद कर दें अपनी इमदाद, अब नहीं दे रहा। कहें भाई रुकें। अमेरिका ने कहा कि आम सिविलियंस की हमें बताओ कि कैसे प्रोटेक्शन करनी है, तब तक आपको कोई असलहा नहीं दिया जाएगा। जब इजराइल ने हद पार कर दी तो अमेरिका ने कहा अब नहीं, आप लोगों को हम शिपमेंट करेंगे, आप लोगों की शिपमेंट हमने रोक ली है, हमें पहले वो स्कीम बताओ कि जैसे हमास का तो आप खात्मा करो ही करो, लेकिन आम फ़लस्तीनियों की जान ना जाए। नहीं, अमेरिका जो है ये उसकी दोगली पॉलिसी है। देखिए, उसने वो उनको रोटी दी, जी हम रोटी दे रहे हैं इनको, जहाज़ के ऊपर से, त्यारे के ऊपर से जाके फेंक दी। जब वो लोग उधर जमा हुए हैं फ़लस्तीन के मुसलमान, तो वहाँ जो है बमबारी हो गई है, तो उनको शहीद कर दिया बेचारों को। अब कितने लोग हैं वो नकल मकानी कर करके, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, वो जहाँ एक मरतबा पहले वो रफ़ा में इकट्ठे हुए, अब वहाँ से वो निकल रहे हैं। अब जैसे जैसे ये जुल्म बढ़ता जा रहा है, जंग तो अभी फ़लस्तीन और इसराइल से बाहर निकल आई है, आपको भी पता है कि वो बाहर निकल आई है, फैलती ही जा रही है दूसरे ममालिक में भी। कैसे दूसरे ममालिक में कैसे फैली है? मिस्र में भी, अब मिस्र में भी, यमन भी, आपकी अभी आपने नहीं, वो मैंने आपको एक अलग किस्सा बताया है, वो इसराइल, वो इसकी फ़लस्तीन की वजह से नहीं है। तो ये तो दुनिया में फैलती ही जा रही है ना, सब लपेटे में आ रहे हैं। तो इस अभी तक कौन आया लपेट में? अभी तक तो देखिए, वो मिस्र में भी उसने हमला कर दिया है, इसराइल ने, मैंने सुना है कि मिस्र में हमला कर दिया है। तो ऐसा मिस्र में हमला नहीं कह रहा है, तुर्की भी कह रहा है कि भाई हमें भी जो है ना इससे ख़तरा है, इसराइल से। तुर्की भी इजलास बुलवा रहा है इस्लामी ममालिक के, वो भी, उसको भी भागा दौड़ी लगी हुई है। ऐसे अभी सऊदीया को भी ख़तरा पड़ा हुआ है, अंदर खाते सऊदीया को भी ख़तरा पड़ा हुआ है कि मेरा भी जो है ना नंबर आने वाला है। ऐसे ही सब ये अब जिन्होंने ये अड्डे दिए हैं इसराइल को मुसलमान ममालिक ने, जैसे दुबई है, उर्दन है, तो इन्होंने जिन्होंने सपोर्ट की हुई है, आखिर इनका भी नंबर लगना ही लगना है। तो किसने सपोर्ट दी है? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे दुबई ने अड्डे दिए हुए हैं, समुद्री दिए हुए हैं, ज़मीनी अड्डे दिए हुए हैं, ऐसे कब दिए हैं? जैसे बहुत देर पहले तुर्की की 7 बिलियन डॉलर की तिजारत होती थी इसराइल के साथ, लेकिन उन्होंने इंटरनल प्रेशर के बाद वो ट्रेड खत्म की उनके साथ। अब खत्म की वो, उन्होंने कहा कि पहले जंग बंदी करो फिर हम करेंगे ट्रेड। जी हाँ, ये उसने तुर्की की बात सही है ना कि पहले जंग बंदी करें। ऐसे ही दूसरे ममालिक हमास को भी कहते हैं कि जंग बंदी करो। हाँ, सबको वो प्रेशर देना चाहिए, मगर सबसे पहले इसराइल को, सबसे पहले इसराइल को। जब तक इसराइल अपना जुल्म बंद नहीं करेगा, मेरा ख्याल है ये जंग कभी बंद नहीं होगी। मैं समझती हूँ कि दोनों तरफ से इस जंग को रुकना चाहिए ताकि आम लोगों की जानें ना जाए। देखिए, हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हम कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, किसी गैर मुस्लिम के साथ, चाहे वो कोई भी है, किसी मजहब का भी है। तो फिर आपको उस चीज़ को डिफेंड नहीं करना चाहिए जो 7 अक्टूबर को हुआ। देखे, अभी रफा पर अटैक हुआ है, बहुत बुरा लगा। जी हाँ, आपको भी लगा होगा, पूरी दुनिया को बुरा लगा होगा ना कि कैसे बच्चों की लाशें और इस तरह से। उसी तरह से जब 7 अक्टूबर को अटैक हुआ, वहाँ पर भी आम सिविलियंस की ही डेथ हुई थी। हाँ जी। तो उस चीज़ के लिए भी आपको बीइंग अ इंसान आपको बुरा लगना चाहिए ना। और इस जंग को दोनों तरफ से रुकवाना चाहिए हमें। देखिए, हमास के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं, वो सादे सीधे, उनके पास हथियार हैं, उनको ईरान की टेक्नोलॉजी सारी आ रही है उनके पास, जाने दे सुरंगों के जरिए। सुने तो सही, आप मेरी बात सुन लें। अभी जो शुरू कि आप पहले बातें कर रही हैं, जो सिविलियन बेचारे मारे गए हैं, चलो चाहे वो यहूदी है, कोई भी होगा, मारे गए हैं, कोई, हमें भी अफसोस है। बात ये है कि वो जो टेक्नोलॉजी अभी दूसरे ममालिक के पास है, वो हमास के पास नहीं, उनको नहीं पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो ये निशाना कहाँ लगेगा भी या नहीं लगेगा। तीर तुक्के पे वो भी चला देते हैं। वहाँ के लोग खुद गए थे इजराइल। हाँ जी, तो वो चला देते हैं। जब वो गलती से
कहीं लग जाता है तो बहरहाल इतना हमास ने नुकसान सिविलियन का या बच्चों का या औरतों का नहीं किया जितना इसराइल ने किया है। चलें जी, मैं चाहती हूँ जंग बंदी हो, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पर्सनल राय तो जंग बंदी पर ही है, ताकि मजीद जंग बंदी नुकसान होनी ना हो किसी का भी, ना इसराइल का ना फलस्तीन का। सॉरी, थैंक यू सो मच। करनी चाहिए। पाकिस्तान किस लिए बना एटमी कुव्वत? पाकिस्तान को चाहिए कि वहाँ पे धमाका करे और इसराइल को उड़ा दे। इतना आसान है? तो ये फिर किस लिए कहते हैं अल्लाह जी का वाड़ा है। छुट्टी क्यों मनाई गई है फिर? किस चीज़ की छुट्टी? 28 मई को आम ततील की गई है। घर बैठे कालें आई हैं मोबाइलों में जी, कल आम ततील हो गई है। तो फिर इसका आम ततील का फायदा होना चाहिए मुझे ना। बताएं, बम मारेंगे, ये पूरी दुनिया में जंग फैलाने की तैयारी आप कर रहे हैं, पीस टॉक्स पे बात क्यों नहीं कर रहे हम? अब ये जो है इतने मुसलमान मुल्क हैं तो क्यों नहीं बोल रहे? बोलना सब कह रहे हैं कि पीस प्रमोट करो। हाँ, नहीं ना मान लेना। अभी जो आलमी अदालत ने फैसला दिया है कि इसराइल पे हमला बंद करो, उन्होंने फिर भी हमला नहीं बंद किया। उन्होंने कहा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा था कि आम सिविलियंस का ख्याल रखो कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। हाँ जी, गलत कर रहे हैं ना। तो सब तमाम मुसलमानों मुल्क को चाहिए कि जैसे ईरान ने हमला किया है तो ईरान ने क्या किया? ईरान ने फलस्तीन के लिए तो नहीं हमला किया। ईरान ने हमला नहीं किया है फलस्तीन पे। तो फलस्तीन के लिए हमला थोड़ी किया उन्होंने इसराइल पे। तो वो क्या मसला था, क्यों किया फिर? वो तो इसराइल ने उनकी एम्बेसी पर अटैक किया था, उनके आपस में कुछ झगड़े चल रहे थे, उसलिए अटैक हुआ था। फलस्तीन के लिए थोड़ी किया था ईरान ने। चले ठीक है जी। चले ठीक है। वैसे ही मैं तो यही कहूँगा, जो है अगर हम एटमी कुव्वत बने हैं तो हमको चाहिए कि उन पे उस पर हमला कर दें। तो अटैक कर देंगे, आपको लगता है वापसी अटैक नहीं होगा? ज़ाहिर है अगर हम अटैक करेंगे वापसी भी अटैक होगा। तो फिर दोबारा अटैक होगा, फिर वापसी अटैक होगा, तो क्या बचेगा ये बताएं? तो उससे पहले एक ख्वाब तो देख लिए अटैक करने का, उसके जो आफ्टर शॉक्स हमें देखने को मिलेंगे उनको भी ध्यान रखें ना। अभी पीस प्रमोट करें। अब पीस की बात करता ही कोई है ना। आप कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सुलह हो के जंग हो, दोस्तों का संग हो, सब हमें पसंद है। खून हो के रंग हो। क्या बात, खूनों के रंग पसंद है आपको? नहीं, मैं कह सुलह हो के जंग हो, सब हमें पसंद है। आगे क्या, मैं खुद ही भूल गया। खुद ही भूल गए हैं। नहीं तेरा नशेमन कसरत सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। क्या बात है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है। तो इतना ज़र्फ लाए ना, जरूर लाना चाहिए। दोनों मुल्कों में हम पीस प्रमोट करें। पीस प्रमोट की बात ही ना करते इसराइल वाले। इसराइल तो हमला कर रहे हैं मस्जिदों पे, वहाँ पे लोगों को तबाह कर रहे हैं। जो बच्चे ठहरे हैं अस्पतालों में, स्कूलों में, वहाँ तक भी हमला कर देते हैं। बताएं, इसराइल ने अभी बोला है कि लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने रफा पर हमला किया, जो 7 अक्टूबर को हुआ वो किसी को नजर क्यों नहीं आ रहा, वो ये कह रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नजर आना चाहिए सबको पूरी। अब 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमारे 1100 से ज्यादा आम लोग मारे थे, उस पर दुनिया फोकस क्यों नहीं कर रही? आप क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट के बारे में? नहीं, फोकस करना चाहिए। आप बताएं ना, आप क्या फोकस कर रहे हैं? मुझे आपकी राय चाहिए अभी। मैं तो यही कहूँगा कि वो ये सही हुआ था या गलत हुआ था? जो हमला किया था इसराइल ने किया था। हमास ने जो हमला किया था, 1100 लोग जब मरे थे, 1100 से ज्यादा लोग जब मरे थे आम शहरी इसराइल के। हाँ, 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था, वो सही था या गलत था? जैसे इसराइल दुनिया से पूछ रहा है। तो हमास ने जो हमला किया, ज़ाहिर है उनके जो लोग मारे हैं, फिर उन्होंने कोई ना कोई जवाब तो देना है ना उनको। और तब लड़ाई नहीं हो रही थी। अच्छा, तब लड़ाई नहीं हो रही थी। तो फिर हमास ने भी गलत किया था ना, नहीं करना चाहिए था ना। आपकी नजर में वो भी गलत है। अगर इन्होंने हमास ने हमला किया, फिर अगर इसराइल वाले फिर हमले कर रहे हैं, तो फिर वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं ना। ये हो रहा है ना। तो मैं वही तो कह रही हूँ ना, नहीं होना चाहिए था ऐसा। अब मैं अब इसके बारे में क्या अब दोनों को कहे ना चुप करके बैठे, ताकि पीस प्रमोट हो। हाँ, पीस प्रमोट होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पीस प्रमोट होना चाहिए। तबाही तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गई है। अमन का पैगाम देना चाहिए सबको। अब इतने मुसलमान मुल्क हैं, कोई मुसलमान मुल्क बोल नहीं रहा। बोल तो रहे हैं, तुर्की ने भी बोला है, सऊदिया ने भी बोला है। बोलना चाहिए। नहीं, और मुल्क भी तो है ना, इराक भी तो मुसलमान मुल्क है ना। सबकी स्टेटमेंट सुनी है या नहीं सुनी? आप पहले मुझे ये बताएं। मेरे पास इतना, मैं तो थका ड्यूटी से आया हूँ। फिर आपको कैसे पता किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी? पढ़ूंगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, सुबह नमाज के टाइम उठूंगा, फिर तैयारी ऑफिस के लिए। फिर आपको कैसे पता कि किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी? चलो, मैं क्या कह सकता हूँ।
अब क्या होना चाहिए, नतीजा क्या निकाले हम? नतीजा यही निकालें कि मोहम्मद से फातूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं तो यही कहूँगा। क्या कहना चाह रहे हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन करें ना। कह तो रहा हूँ, शेर सुनाया तो है कि मोहम्मद से फातूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। यानी इजराइल को उड़ा दें, आप ये कह रहे हैं? पाकिस्तान को चाहिए इसराइल को उड़ा दे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं? अरे इसराइल अगर हमला कर रहा है बार बार तो इसराइल को उड़ा देना चाहिए फिर। कौन उड़ाएगा? हैं? कौन उड़ाएगा? पाकिस्तान उड़ा दें, पाकिस्तान हिम्मत पैदा करे, खाली तो अपनी तिजोरियाँ ना गर्म करे, पैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर के मुल्कों में ना भेजे अपनी खाली। आप जितना आसान समझते ना उतना नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ेगी। वो भी साहब, हमास को भी कहीं कंट्रोल में रहे और इजराइल को भी कहीं कंट्रोल में रहे, तभी कंट्रोल हो सकता है। हाँ जी, हमास को भी चाहिए कंट्रोल करे, इसराइल को भी चले कंट्रोल करे, तरफ बोले अपना मुंह जरा बंद रखें। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। उफ, आपके शेर, हमारी आवाम क्या कहती है आपकी शेर और शायरी के बारे में, आपकी राय के बारे में आवाम से जानते हैं। थैंक यू सो मच सर।